नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बुलेटिन का आगाज करें उससे पहले आप सभी को आज दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बताते हैं खबरों की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में हैं और यहां मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको यही बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय अयोध्या में हैं। आज का उनका अयोध्या का दौरा और रामलला के दर्शन पूजन का कार्यक्रम सबसे पहले सुबह का समय जब रामलला के दर्शन करेंगे। कल आपने देखा अयोध्या में किस तरह से रौनक लगी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे हुए थे, जिनकी अगवानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। एक नया रिकॉर्ड दीपोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से बनाया गया है और अब आज का कार्यक्रम भी अयोध्या दौरे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की सीएम इस समय अयोध्या में मौजूद हैं। कल दोपहर पहुंचे थे अयोध्या, जहां पर सबसे पहले पहुंचकर दीपोत्सव कार्यक्रम की एक एक जानकारी उन्होंने जुटाई ताकि कार्यक्रम अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए। और फिर शाम को आपने देखा जगमग दीप जले और एक बार फिर से एक नया विश्व रिकॉर्ड बना है। अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए दीपोत्सव कार्यक्रम हर साल एक नया रिकॉर्ड स्थापित करता है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए दोपहर पहुंचे थे अयोध्या और आज की जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भी आज अयोध्या में रहने वाले हैं। रामलला के दर्शन किए जाने हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे, लेकिन आपको हम बताएं कि आज का जो उनका कार्यक्रम है इस पर सारा दिन का जो हाल है शेड्यूल जान लेते हैं हमारे सहयोगी निमिष से। निमिष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में रहने वाले हैं, क्या उनका कार्यक्रम है? लेकिन सबसे पहले दर्शन पूजन करेंगे रामलला के। और देखिए, दीपोत्सव के अगले दिन हनुमान जयंती दीपोत्सव छोटी दीपावली को पड़ती है और उस दिन चूंकि दीपोत्सव रहता है इसलिए मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी दर्शन नहीं कर पाते। ये हमेशा उनका पारंपरिक है कि अगले दिन सुबह दीपावली के दिन वो हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद फिर अगले गंतव्य के लिए निकलते हैं। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है उनका बेहद अहम है। अब से कुछ देर बाद सीएम रामलला दरबार पहुंचेंगे, जहां दर्शन पूजन करेंगे और दीपावली के शुभ मौके पर रामलला की आरती उतारेंगे। करीब 20 से 25 मिनट वो रामलला के परिसर में रहेंगे। इस दरमियान वो अपना पूजन पाठ आरती उतारने के बाद वहां से फिर हनुमानगढ़ी जाएंगे, जहां पर हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में वहां पर दर्शन करेंगे, उनकी आरती उतारेंगे। इस दरमियान अयोध्या के कुछ वरिष्ठ संत समाज और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास वहां मौजूद होंगे और महंत के कमरे में ही 10 मिनट वो संतों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद फिर अयोध्या के संतों से मुलाकात का एक छोटा सा कार्यक्रम उनका है। वो अपना यहाँ से गोरखपुर रवाना होने के लिए वनटांगिया गांव में दीपावली मनाने के लिए जाएंगे। उससे पहले संतों से छोटी सी एक मुलाकात है उस दीपोत्सव को लेकर, जो इतनी भव्यता है, जो अयोध्या की त्रेता है, उसका फीडबैक लेंगे। किस तरीके की कार्य योजना चल रही है, जो विकास की योजना है, उससे संत समाज कितना संतुष्ट है। ये समय समय पर जब भी सीएम अयोध्या आते हैं तो अयोध्या के विकास को लेकर के संत समाज से फीड जरूर लेते हैं। तो इस तरीके की जो तैयारियां हैं वो है। फिलहाल अयोध्या का जो दीपोत्सव इस बार का बेहद खास था। भगवान राम के अयोध्या आगमन को लेकर जो तैयारियां की गई थी उसको लेकर लोगों में उल्लास था और प्रधानमंत्री का आगमन उसमें सबसे ज्यादा अहम रहा। कल एक विश्व रिकॉर्ड बना। इन तमाम चीज को लेकर अयोध्या भी उत्साहित है, अयोध्या वासी भी उत्साहित है और जो तैयारियां थी वो कैसी थी, किस किस तरीके से थी, तमाम चीजों पर चर्चा आज संतों के साथ करेंगे। इसके अलावा जो विकास की योजनाएं चल रही है सबसे अहम है। मुख्यमंत्री अयोध्या आगमन के दरमियान जो वरिष्ठ अयोध्या के संत हैं उनसे अयोध्या के विकास को लेकर चर्चा करते हैं। साथ ही मंदिर निर्माण और निर्माण स्थल पर भी जाएंगे, वहां जहां दर्शन करेंगे, जहां पर रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। तो तैयारियां उनकी हमेशा से ये रहती है, अयोध्या उनकी प्राथमिकताओं में रहती है। अयोध्या आने के बाद जो है वो मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। पारंपरिक उनका शुरू से ये मुख्यमंत्री रहने के पहले का भी है ये और लगातार ये चलता आ रहा है कि हनुमान जयंती के दिन बड़ी देवकाली पर, हनुमानगढ़ी पर और रामलला पर यहाँ पर दर्शन पूजन का उनका कार्यक्रम जरूर रहता है। और इस दरमियान वो अयोध्या के संतों के साथ मुलाकात करेंगे और एक छोटा सा अल्पाहार लेंगे। ठीक है, निमेश में लौटती हूँ। राजीव भी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अयोध्या से, उनसे ले लेते हैं और जानकारी। राजीव, देखिए आज त्योहार का दिन है, एक तरफ सारा प्रदेश पूरा
पूरा देश जो है दीपावली का उत्सव मनाएगा और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी काम करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल दीपोत्सव कार्यक्रम से एक जो नया रिकॉर्ड बना है, आज अयोध्या में रहते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अयोध्या वासियों के साथ ही दीपावली का उत्सव मनाने जा रहे हैं। राजीव, देखिए, यकीनन धर्मनगरी अयोध्या में कल आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, एक नया इतिहास रचा गया, जिसके बाद आज दूसरे दिन दीपावली के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद अयोध्या की इसी सुप्रसिद्ध हनुमानगढ़ी में पहुंचकर हनुमान जी का दर्शन करने वाले हैं, पूजन करने वाले हैं। और ये पहला मौका नहीं है जब दीपावली के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के मठ मंदिरों का दर्शन करते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं, बल्कि साधु संतों से भी मुलाकात करते हैं। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त सुप्रसिद्ध महंत राजू दास जी मौजूद हैं, जिसे पूछेंगे मुख्यमंत्री जी का क्या कार्यक्रम है, कब तक आने का कार्यक्रम है उनका, और अभी कुछ देर में माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, क्योंकि गत वर्ष आज से नहीं बहुत दिनों से अयोध्या उनका आना और हनुमान जी के जन्मोत्सव पर दर्शन करना होता है। सौभाग्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार सनातन धर्म संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व के साथ साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ कार्य करते हैं, सर्वप्रिय हैं, लोकप्रिय हैं, जनप्रिय हैं, सर्वसुलभ हैं। कि जिस प्रकार से माननीय योगी जी का आज संतों के साथ में यहाँ भी मुलाकात होनी है दर्शन के बाद, इसके बाद अलग से एक संतों के साथ मुलाकात होनी है। महंत जी, कल एक नया इतिहास रचा गया, एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, किस तरह साधु संत देखते हैं इसको? अकल्पनीय, अद्वितीय, असंभव। जिस प्रकार से अयोध्या अपने आप में एक इसके लिए जानी पहचानी जाती है कि विश्व की राजधानी कभी रहा करती थी, उसके बाद पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की जन्मस्थली रही है, जिसको लेकर जो संसार में व्याप्त था अपराध, भ्रष्टाचार, आतंक किसी का, उस आतंक को समाप्त करने के बाद समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव कि जिस प्रकार से कुप्रथा व्याप्त था, उसको खत्म करने के बाद पार ब्रह्म परमात्मा अयोध्या आते हैं, तो अयोध्या के सारे लोग उत्सव मनाते हैं। आप देखिए, कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदया, इसके साथ साथ 2 डिप्टी सीएम, इसके साथ साथ यहाँ के मंत्री जयवीर, तो लगातार जो भाव था लोगों का, जो प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन था, उस प्रकार से मुझको लगता है कोई उद्बोधन नहीं दे सकता है। जरा सा भी लोगों ने तो दीपोत्सव पर राजनीति भी किया, विपक्षियों ने कोई एक मतलब मुझको बाल बराबर भी जगह नहीं छोड़ा राजनीति करने का। लेकिन कल जो मंच से जो झलकियां देखी, कल जो अयोध्या की छटा देखी, राम पैरी की जो मनोरम दृश्य देखा, जो विहंबक अयोध्या के प्रदेश में जिस प्रकार से दीपोत्सव का कार्यक्रम देखा, जैसा कि आपने सुना, ये महंत राजू दास थे। और कल आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भगवान राम अयोध्या के कड़कड़ में है और उनके आदर्शों पर हम लोगों को भी चलना चाहिए। भगवान राम सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र पर चलते थे, कभी अपने साथ के व्यक्ति को पीछे नहीं छोड़ते थे। ऐसे में राष्ट्र एक अच्छा राष्ट्र निर्माण तभी होगा जब हम तो सभी कल भी अयोध्या में राम रहे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज भी, और आज के दिन का आगाज जो होगा वो रामलला के दर्शन पूजन से होगा। राजीव और निमेश, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।